तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो निफ्टी ओपन हो चुका है, इंडियन मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं और एक ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत मिली है। बट जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ अराउंड, मार्केट ने रिकवरी सीधे खुलते ही 650 के करीब खुला है और वहाँ से कम 300 पॉइंट की सी रिकवरी दे दी अब साइड में पहले 5 मिनट में। पर अभी हमें कोई भी बाय साइड की पोजीशन नहीं दे एक्टिवेट करनी, क्योंकि अभी देखो यार सेंटिमेंटल पूरा नेगेटिव है। तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो, इस वजह से वेट करो सेटअप्स का आज, क्योंकि वैसे ही बहुत सारा सेल ऑन राइज है। मतलब सेंटिमेंटल नेगेटिव है तो ज़्यादा बाय साइड में कोई पोजीशन बनानी नहीं है और वेट करते हैं। सो गाइस निफ्टी अपने 24,900 और 25,000 इसके लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अभी ये वी वेब के नीचे थोड़ा जाए, इसके नीचे वी वेप है, हम वी वेप यूज़ करते हैं। अभी ये 5 मिनट की पहली कैंडल में गए, फिर उसके बाद जो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ये कर गई, फिर वहाँ से पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर उधर से ऐसा लैंड किया, उसी के बाद ये नीचे आ गया। तो अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें प्रॉपर क्लियर कट सेटअप दिख रहा है। तो हम इसका यहाँ अपने ग्रुप में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसी कैंडल के हाई पे हमने ये वी वेब के जैसे नीचे जाता है तभी हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं पुट साइड में 25,900 की पुट तो बाय करने वाले हैं अभी। बस अभी देखते हैं थोड़ा सा ये जो रेंज है ना 25,835, यहाँ से वी वेब के यहाँ से सपोर्ट ना ले, बस ये पूरा प्रॉपर क्लियर कट सेटअप बन जाए हमारा, तब देखेंगे थोड़ा सा और इसके नीचे और ट्रेड करना करे। जब तक के लिए बैठते हैं और बताते हैं, जैसे ही कोई अपडेट होता है बताते हैं। हमने ये चार्ट जो चल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखा है, तो ये जो एरिया है ना 25,000 वाला, ये इससे पहले हम बाइंग नहीं करने वाले। बाइंग का तो हमें कोई प्लान दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जैसा सिनेरियो बना हुआ है ना ग्लोबल क्लोज, तो वो नेगेटिव है। और देखो इधर जो ये एक क्या कर रहा है, इधर थोड़ी बहुत रेंज बनाया, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद जो इसके नीचे जाएगा ना, तब ये एक पुट साइड के लिए बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी हमारी। इस वजह से थोड़ा सा वेट करते हैं और 25,950 की पुट को हम बाय करेंगे यदि यहाँ से हमारा कोई सेट बनता है तो। और स्टॉप लॉस हमारे इसी रेंज का होगा ये वाला। तो फ्रेंड्स इसने अपना ये जो लेवल है यहाँ कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट किया है, पर मैं इसे देना नहीं चाह रहा। ये एक मेरे को यदि बहुत ही रिस्की ट्रेड है, मतलब ये जो कैंडल इसका कहीं स्टॉप लॉस के साथ इस कैंडल की क्लोजिंग के हाई प्राइस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट मैं सही बताऊँ इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और ऑलरेडी मूव वहाँ से तकरीबन 350 पॉइंट का मूव दे चुकी है निफ्टी अप साइड में। इस वजह से मुझे थोड़ा ये रिस्की ट्रेड लग रहा है। मैं इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, पर मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए। क्योंकि ये फंसा सकता है, इस वजह से 25,000 का वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि किसी को बाय करना है ना तो इस कैंडल के हाई पे बाय कर सकता है 25,900 की पुट, और इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, सिर्फ ये वाली जो कैंडल इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ मैं लगा दे रहा हूँ। बट मैं इसे शेयर नहीं कर, ग्रुप में बता दे रहा हूँ इसको। कोई किसी को बहुत ही कम मतलब ना कह रहा हो नेग्लिजिबल क्वांटिटी से ट्रेड करे, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है उसकी। देखो गाइस ये वाली ट्रेड हमने इसीलिए ये देखो यहाँ फंसाएगा और कुछ नहीं। देखो 25,000 की इससे हमारी ट्रेड बन रही है, पर ये ज़रूरी नहीं कि ट्रेड बने पर हम लें, क्योंकि सही जगह पर बनना, सही सही सेंटिमेंटल हो, वो भी बहुत एक बड़ा प्रोज होना चाहिए हमारी ट्रेड के साइड के लिए, फेवर में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है ना। तो सेंटिमेंटल और जो देखो कल की क्लोजिंग के बाद जो जितना गैप डाउन खुला था उसका 0.5 और 6 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रही है, और अपने आप में 25,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। तो इस वजह से हम नहीं ट्रेड कर रहे, इस वजह से हमने कोई ग्रुप में नहीं दिया, क्योंकि अब ये एक्सपीरियंस है चीज़ें कहाँ करनी है। पहले आज से 3 साल पहले यदि मैं बताऊँ तो मैं कभी बिगिनर था, आज से 4 साल पहले तो मैं ट्रेड कर लेता, बट अब धीरे धीरे चीज़ समझ में आई, तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि अभी ये मैंने इसलिए ग्रुप में पोस्ट कर दिया, बट लेने के लिए नहीं बोला कैसे बाय करो, बस वॉच कर सकते हो। और इसके फेलियर 80% है चांसेस, 50-50। इस वजह से लीव इट यार, कुछ नहीं रखा। तो गाइस जैसा ये देख रहे हो कि अभी मार्केट रेंज फॉर्मेशन कर रही है, एक ऐसा लग रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रही है, और एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट ले रही है। अभी जैसे इसका यहीं कहीं ब्रेक डाउन होएगा ना इसके नीचे, तब इस यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के 25,950 की फुट को बाय करेंगे। ये हमारा प्लान है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ कुछ भी। लेट्स वेट। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस यहाँ लगा के, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेड बनेगी ना, ये बहुत ही अच्छी जैकपॉट ट्रेड बन जाएगी, अच्छा मूव मिलेगा। जैसे एक्टिवेट होगा तब हम बताते हैं, जैसे ही चलेगी तो गाइस ये ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट एक्टिवेट होने वाली है बस, और हमने ग्रुप में एक्टिवेट करवा दी है। अभी यहीं से एक्टिवेट हो गई है गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। और लेट्स वेट। अब ये हमें एंट्री मिल चुकी है गाइस। इस ट्रेड में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ा अर्ली एंट्री कर ली है। जो ब्लू लाइन थी इसके नीचे करना था। चल तो भी हमारे उधर ही रहा है C2C, बट जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है हमने, ये जो हमने ट्रेड लिया है इसमें हमने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करवा दिया है, क्योंकि हमें पता है थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई है मेरे से, और इसी वजह से यहाँ जो स्टॉप लॉस इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि मार्केट को जाना होगा नीचे तो यहीं तक यहाँ से निकल जाएगी, नहीं तो ये फिर पूरा यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ तक फिर उसी इस वाली रेंज में पहुँच जाएगी। ये जो ब्लू लाइन थी इसके नीचे हमारी एंट्री होनी थी, देखो अब देखते हैं क्या होता है। वरना अब हमने स्टॉप लॉस बहुत ही कम करवा दिया है, मतलब कि जाएगा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही जाएगा, थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं, ज़्यादा वो चांसेस नहीं है जाने के, क्योंकि अभी भी ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे यही होगी, जो मैं भी बोल रहा था, थोड़ा सा ये ब्लू लाइन के नीचे ही जो मैंने 850 का लेवल था, बट थोड़ी मेरी अर्ली एंट्री होगी, क्योंकि एक जोन था वो, इसी वजह से। तब स्टॉप लॉस होएगा तो हमारा यहाँ हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होएगा। ग्रुप में भी हमने अपडेट कर दिया है कि पूरा ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ कर लो, यदि जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, वरना और किसी को निकलना है तो एग्ज़िट करना है तो वो अभी भी निकल सकता है। गाइस मज़ा आ गया इसमें। थोड़ा लक भी होना चाहिए, पर लक तो थोड़ा हमने इसलिए प्रेडिक्ट किया क्योंकि ट्रेंड लाइन ये वाले एरिया था ना, हमें ये परेशान कर रहा था। अब इसको भी नीचे निकाल दिया, मतलब ये अब इस ट्रेड को हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं। अब इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे, ग्रुप में डाल दिया हमने, जो भी अपना बुक भी कर सकते हो प्रॉफिट। मज़ा आ गया, सही चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे के लिए। और यदि आपको भी ऐसी ट्रेड चाहिए तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें।